वेलकम क्लास 12। तो चलिए बेटा अब अपन शुरू करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आगे। इससे पहले बेटा मैंने आपको फैराडे के दोनों लॉ समझा दिया था, एक्सपेरिमेंट आप लोगों को मैंने बता दिया था। क्लियर आया समझ में? अब हमको क्या पढ़ना है बेटा, लेंज का नियम पढ़ना है। ठीक है कि लेंज का नियम क्या कहता है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब फैराडे ने अपना लॉ दिया था तो उसने बताया था बेटा कि जब फैराडे ने नियम दिया था अपना, उसने ये बताया था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो कितना होगा, मतलब उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड बताया था बेटा। आया समझ में? क्लियर। लेंज ने क्या बताया कि उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताया बेटा। आया समझ में? क्या बताया? उसकी दिशा को बताया। तो दोनों लॉ अलग अलग हैं बेटा, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर, दोनों लॉ अलग अलग हैं बेटा। क्लियर। एक क्या बताता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, और दूसरा क्या बताता है बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा की किस तरफ है। आया समझ में? चलिए तो अब लेंज का नियम क्या कहता है कि इस नियमानुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। क्लियर। अब समझिएगा बेटा इसको ध्यान से। जैसे मान लीजिए, मानना क्या, ये होता ही है सर, ये हमारा कोई चुंबक है बेटा, ये रहा चुंबक, ठीक है, S और ये N, ठीक है, और ये एक कॉइल है बेटा, ठीक है, वृत्ताकार कुंडली, ठीक है। अब देखो ध्यान से। क्लियर। तो अब क्या है कि जैसे ही मैं इस चुंबक को पास में लेके आऊँगा बेटा, ठीक है, ये इस चुंबक को पास में लेके आ रहा हूँ, ये देखो ये पास में इसके लेके आ रहा हूँ, तो अब होगा क्या, इस वृत्ताकार कुंडली और इसके मध्य क्या होगी, सापेक्षित गति होगी, है ना। क्लियर। इसको पास में लेके आ रहा हूं तो अब क्या होगा कि बेटा यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, जैसे जैसे ये इसके पास में आएगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाए। हमें इसकी दिशा इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड पास आने से जो बढ़ रहा है ना बेटा, उसको हम कम कर दें। तो उस विरोध को कैसे उत्पन्न करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे जो करंट इसमें दौड़ रही है बेटा, इसमें जो करंट दौड़ रही है इसकी दिशा बदल दें। आया समझ में? इसकी क्या कर दें, दिशा बदल दें बेटा, ठीक है। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, ये देखो बिल्कुल ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये भी क्या करता है, नॉर्थ और साउथ जैसा बिहेव करता है ना। क्लियर। आया समझ में? कैसा करता है बेटा, नॉर्थ और साउथ जैसा। ये देखो ध्यान से भाई, ये जो करंट यहाँ से घूम रहा है, ठीक है, ये भी क्या करता है, नॉर्थ साउथ जैसा बिहेव। अब देखो ध्यान से, अब जब ये पास आएगा तो ये वाला नॉर्थ और ये अब क्या करेंगे, रिपेल करेंगे बेटा, ठीक है, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। तो हमने दिशा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित कर दी कि ये दोनों एक दूसरे का क्या करें, विरोध करें। तो हमने नियम में भी तो यही पढ़ा कि इस नियम अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा, अब ये जो प्रेरित धारा है ना बेटा, इसकी दिशा सदैव इस प्रकार रखते हैं कि वह उस कारण का विरोध कर रहा है। तो कारण क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, यही तो है कारण। तो उस कारण का विरोध कर रहा है, ठीक है, जिससे वो स्वयं उत्पन्न हुआ है। भाई मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही तो ये उत्पन्न हुआ है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इसी के कारण तो ये उत्पन्न हुआ है। तो देखो ये इसी का विरोध कर रहा है। अब क्यों, क्योंकि आपने दिशा ही बदल दी इसकी, है ना। तो ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। क्लियर होता है ये चीज। भाई ये चुंबक को हम पास में लेके आ रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी ना, ठीक है, आपका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा था। भाई जब आपने पास में लेके आया तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा था, बढ़ रहा था बेटा। चुंबकीय क्षेत्र आपका कैसा हो रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अब देखो ध्यान से, अब हमने लेंज के नियम के अनुसार इसकी दिशा बदल दी, तो ये बन गया नॉर्थ और ये बन गया साउथ। तो नॉर्थ और नॉर्थ क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। आया समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, इसका विरोध कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का ये विरोध कर रही है ये प्रेरित धारा। ये जो है हमारी, ये क्या है, प्रेरित धारा है बेटा,
ठीक है, ये विरोध कर रही है कि नहीं कर रही है? देखो हमने इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करी कि ये इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। आया समझ में? क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है बेटा। देखो ध्यान से, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो लेंज के नियम के अनुसार कम हो जाएगी। ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से सेट होगी कि वो कम हो जाएगी, और अगर कम हो रही है तो ज़्यादा हो जाएगी, कम हो रही है तो ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो कैसे, समझो, ये रहा तुम्हारा S और ये रहा तुम्हारा N, ये रहा चुंबक। ठीक है, अब क्या है? ये फिर से वही कॉइल आ गई बेटा। अब देखो ध्यान से, अब क्या कर रहे हैं? अब इसको हम दूर लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको दूर लेके जा रहे हैं। देखो ऐसे S और N, अब इसको दूर लेके जा रहे हैं। ये देखो, तो दूर ले जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। ये देखो ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? कम। अब अगर ये मान कम हो रहा है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा इस प्रकार से व्यवस्थित करना पड़ेगा कि वो हमेशा इसका विरोध करे बेटा। ठीक है, तो दूर लेके जा रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारा क्या होते जा रहा है? ये कम होते जा रहा है ना। तो अब ये बढ़ना चाहिए, तो ये बढ़ेगा कब? जब हम इसकी दिशा बदल देंगे। देखो ध्यान से, ये N है तो यहाँ पे S, ताकि इनके मध्य आकर्षण हो जाए। ठीक है, तो कैसे करोगे? यहाँ पे N आ जाएगा और यहाँ पे S आ जाएगा, तो N और S के मध्य अब क्या हो जाएगा बेटा? आकर्षण हो जाएगा, और आपका चुंबकीय क्षेत्र अब बढ़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा बेटा, समझिएगा ध्यान से। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। लेंज का नियम ये कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा, ये जो प्रेरित धारा की दिशा है, हम इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि ये उसी का विरोध करती है जिसके कारण ये उत्पन्न हुई। तो विरोध कर रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड के कारण उत्पन्न हुई है, और देखो उसी का विरोध कर रही है, उसी से दूर भागने की कोशिश कर रही है। ये देखो, इस प्रकार से हम व्यवस्थित करते हैं। ये देखो यहाँ पे भी इसका सिंपल सा फंडा है बेटा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है तो उसको बढ़ा देगा, अगर कम हो रही है तो उसको बढ़ा देगा, और ज़्यादा है तो उसको कम कर देगा। सिंपल सा फंडा है इसका। ठीक है, क्लियर? इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये आ रहा है तो इसको आने नहीं दे रहा है, ये चुंबक आ रहा है तो ये आने नहीं दे रहा है। ठीक है, और ये जा रहा है तो देखो जाने नहीं दे रहा है ना, क्योंकि इसको रोकने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है बेटा। बिल्कुल ध्यान से देखो भाई, जब ये चुंबक जा रहा है इस कॉइल से, इस वृत्ताकार कुंडली से, जब ये दूर जा रहा है तो इसको जाने नहीं दे रहा है। देख लो ध्यान से, रोक रहा है बेटा इसको, यहाँ पे ये दिख रहा है, रोक रहा है। और जब ये आ रहा है तो इसको आने नहीं दे रहा है। कितने कमाल की बात है। तो मतलब लेंज का नियम ये कहता है कि अगर कोई आ रहा है तो उसको आने नहीं देगा, और कोई अगर जा रहा है तो उसको जाने नहीं देगा। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है बेटा इसका, लेंज का नियम। आ गया समझ में? कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत? बोलो, क्लियर होता है लेंज का नियम? ठीक है, क्लियर? भाई ये जो आपकी वृत्ताकार कुंडली है ना, ये क्या करती है बेटा? एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है जब इसमें से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो। ठीक है, अब प्रेरित धारा क्या होती है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या होती प्रेरित धारा। प्रेरित धारा से संबंधी नियम जो फैराडे ने दिए थे वो भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, क्लियर? प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में भी हमने बात किया था, तो उसको देखो तब ये बनेगा। क्लियर होता है? आया समझ में बेटा लेंज का नियम? तो ये दो नियम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? अब इसको नोट करो, फिर आगे हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, चलो नोट करो इसको। चलिए बेटा, अब हमें क्या निकालना है? प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। किसके लिए निकालना है, कैसे निकालना है? कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग को समझ लो। ठीक है, कि हेडिंग क्या कह रही है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र बेटा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए बेटा ये कोई क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह पे इस क्षेत्र के हर एक बिंदु पर आपका विद्युत क्षेत्र समान होगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर 5 टेस्ला है, ठीक है, इधर देख लो ध्यान से, तो यहाँ पे भी 5 ही होगा। आया समझ में? क्लियर? हर एक कोने में, तो ये कहलाता है एक समान विद्युत क्षेत्र। हर जगह उसका परिमाण सेम रहता है बेटा, और उसका प्रभाव सेम रहता है। आया समझ में? चुंबकीय क्षेत्र का। क्लियर? उसको एक समान बोला जाता है बेटा।
फिर गतिमान चालक, तो चालक आप सब जानते हैं, चालक है ना, कंडक्टर। विद्युत वाहक बल भी आपको पता है, क्लियर, गतिमान चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब देखो क्या हो रहा है, समझिएगा। तो सबसे पहले हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये देखो, ये रहा, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बेटा, ठीक है। चलिए अब क्या हो रहा है, समझिएगा ध्यान से। अब हमने रखा यहाँ पे चालक, देखो बेटा यहाँ पे रख रहे हैं हम चालक, ठीक है। ये है चालक, ठीक है, L लंबाई वाला चालक, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है बेटा। तो देखो ये रही गति, ठीक है। अब देखो जब ये गति कर रहा है तो क्या हो रहा है बेटा कि इसके ऊपर बल भी लग रहा है। देखो चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से है, ये क्रॉस लगा हुआ है मतलब अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही, क्रॉस लगाया मतलब अंदर, ठीक है। अब इसका सिंपल सा तरीका याद रखो कि अगर इस पे बल पता करना है कि इस चालक पे बल कितना लग रहा है, तो कुछ नहीं करना है, अपने हाथ को ऐसे लेके जाओ, उस बल की दिशा अगर आपको पता करना है तो जैसे ये जा रहा है इसको पलट दो, जिस तरफ आपकी हथेली होगी उस तरफ बल लगेगा बेटा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है, चुंबकीय बल, ठीक है, क्लियर, चुंबकीय बल ये इस तरफ लगेगा, ठीक है भाई, बल लगेगा तभी तो ये घूमेगी, समझो मेरी बात, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक गया, देखो ध्यान से, और ये यहाँ से यहाँ तक इसने इतना विस्थापन किया। तो जब ये गति कर रहा है, देखो चुंबकीय क्षेत्र में अब ये गति कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र और इस चालक के मध्य सापेक्षित गति हो रही है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जन्म लेगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक गया x, ठीक है, और किसी सेकंड में अगर गया तो देखो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी x बराबर क्या हो जाएगी, v/dt, यही हो जाएगी, है ना। ध्यान से देखो, dt सेकंड में ये यहीं तक जाएगा, क्लियर। x विस्थापन किया तो dt समय में कितना किया, तो x बराबर v/dt तक ये गया, है ना, dt सेकंड में, क्लियर। और l लंबाई का है, क्लियर होता है बेटा, आया समझ में, बोलो। अब देखो जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा ये चालक, ठीक है, जब ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो विस्थापन हो गया इसका, और प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा। अब उसी प्रेरित विद्युत वाहक बल को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, निकालना है कि कितना आएगा करके। क्वेश्चन आ गया समझ में, डेरिवेशन आया समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिख लेंगे बेटा कि माना एक समान, सर लिख लेना, ठीक है, चलो मैं ही लिख देता हूँ, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक, कोई L लंबाई का चालक गतिमान है, ठीक है। अतः dt सेकेंड में घेरा गया क्षेत्र, देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या कर रहा है, एक क्षेत्र को घेर रहा है, तो घेरा गया क्षेत्र, ठीक है। तो घेरा गया क्षेत्र कितना हो जाएगा बेटा, dA हो जाएगा। तो dA क्या हो जाएगा हमारा, देखो भाई ये क्षेत्र घेर रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, यही हमने पढ़ा है, तो यही तो इतना ही तो क्षेत्र करेगा ना, क्षेत्रफल का सूत्र यही है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितना हो गया, L इंटू एक्स, यही हो गया L इंटू एक्स। अब x की जगह पे क्या रख सकते हो तुम, v/dt रख सकते हो, तो L इंटू v/dt, ये हमने रख दिया, dA आ गया बेटा, आया समझ में, क्लियर। अब देखो ध्यान से कि भाई जब ये यहाँ से यहाँ गतिमान है, जब ये गति कर रहा है, तो बेटा इसके मध्य क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स भी आएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, आया समझ में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है, dt सेकेंड में, तो ये भी लिख देना, पूरा लिख देना, अच्छा। अतः dt सेकेंड में, अतः dt सेकेंड में
चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है बेटा? देखो फ्लक्स क्या होता है, बी ए है ना, बी डॉट डी ए हमने पढ़ा था ना, बी ए कॉस थीटा। अब ये ऐसे इसी गति में जा रहा है तो कॉस थीटा तो हो जाएगा 0 हमारा, तो सिर्फ क्या आएगा बी ए है ना। तो यहाँ पे एरिया क्या है, डी ए है ना, तो क्या आ जाएगा फाई इज इक्वल्स टू बी डी ए। ठीक है, तो फाई डी ए की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, बी एल वी डी टी। बोलो आ जाएगा, इतना क्लियर होता है यहाँ तक? चलिए, अतः अब फैराडे के नियमानुसार, फैराडे के नियमानुसार, तो फैराडे के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाता है भाई? देखो बेटा E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, यही हमको बताया था फैराडे ने। क्लियर होता है ना? तो फाई की वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बना दो इसको समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखो बेटा E बराबर माइनस डी बी एल वी डी टी बटा डी टी, तो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, क्लियर होता है? ठीक है, ये आ गया, फाई की वैल्यू रख दी अपन ने, है ना। चलो, तो ये आ गया हमारे पास में, तो कितना बचा, E बराबर बी एल वी डी टी, यही आ जाएगा हमारे पास में। चलिए, और तो कुछ नहीं है, ये हमने फाई की वैल्यू रख दी बेटा। ठीक है, ये डी फाई की, ठीक है, ये डी फाई रहेगा, है ना। डी फाई इसलिए क्योंकि डी टी सेकेंड में चेंज हो रहा है बेटा, है ना, तो ये डी ए ये रहेगा। ठीक है, चलिए, ये 2 बार हो जाएगा, इससे अच्छा एक ही बार लिख लो, है ना। डी फाई ये हो गया हमारे पास में, तो ये हमने रख दिया बेटा, डी टी से डी टी को कैंसिल कर दिया, तो कितना आ गया, माइनस बी एल वी डी टी था हट गया, तो कितना आ गया, माइनस बी एल वी। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है बेटा, कब, जब चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई चालक गति कर रहा है बेटा, तब के लिए। क्लियर होता है यहाँ तक? बोले समझ में आया? नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये आप लोगों के लिए। क्लियर? ओके, नोट करो इसको। फिर इसके बाद मिलेंगे बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो नोट कर लीजिएगा। फिर अपन देखेंगे स्वप्रेरण को। ठीक है।